कि आपने किस चक्कर में ये सोच लिया है कि एक ऐसा कोर्ट चले वो फैसला कह दिया जाए, अनफ्रीजिंग ऑर्डर कह दिया जाए उन अकाउंट्स का जो कि सुलेमान शहबाज साहब का और उनके वकील गालिबन जुल्फिकार अहमद साहब का सीज हुआ था। आपने ये क्यों और कैसे अख्ज़ कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब किसी तरह के इल्जामात से बरी ज़िम्मा हो गए? शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक कहाँ एस्टेब्लिश होता है? जी शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, ये बेसिकली जो आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट का ऑर्डर सेटिंग असाइड ऑफ फ्रीजिंग ऑफ ऑर्डर्स वाला जो आप देख रहे हैं कि यानी जो उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था उसको खोल दिया गया है, वो इन कॉन्सिक्वेंस है, वो नतीजे के तौर पे है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन की, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन थी, तमाम पहलुओं से उस पर जायज़ा लिया गया और वो तफ्तीश जो है तकरीबन 19 माह चली। और वो तफ्तीश जो थी उसमें पहले जब नेशनल क्राइम एजेंसी, क्योंकि यूके का लॉ ये है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करने लगती है तो वो उससे पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन सीख करती है बेस्ड अपॉन दो सस्पिशंस के उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे वो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो 3 काउंट्स पे थी। पहला काउंट मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा राउंड करप्ट प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान एंड इल गॉटन मनी एंड लॉन्डर्ड टू इंग्लैंड, यानी पाकिस्तान में करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए पैसा हासिल करना, उसको फिर मनी लॉन्डर करना इंग्लैंड के अंदर, और फिर तीसरा काउंट उसका ये था कि उसको पाकिस्तान वापस राउट करना उसको इराक की प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये वो 3 जो थे इन्वेस्टिगेशन की बुनियादी चीज़ें थी जो एनसीए ने देखी, और उसके लिए एनसीए ने आइसोलेशन में यूके के लॉ में नहीं देखा क्योंकि इसको डबल क्रिमिनलिटी के तौर पे लिया जा रहा था, यानी एक क्रिमिनल एक्ट पाकिस्तान में किया गया एलिजिडली, और फिर उस क्रिमिनल एक्ट के जो प्रोसीड्स थे उनको लंदन भेजा गया। तो उनके लॉज हैं, उनके जो क्रिमिनल प्रोसीड एक्ट है उसके कवानीन में सेक्शन 328 है, सेक्शन 329 है, सेक्शन 330 है, जो कि कोई भी प्रोसीड ऑफ क्राइम। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि जो एसेट फ्रीजिंग या अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर एएफओज जिनका ऑर्डर लिया गया 2019 के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट से, उनका ताल्लुक सुलेमान शहबाज साहब से था। मैं दोबारा वही सवाल आपसे करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब किस इल्जाम से और किस तरह बरी ज़िम्मा करार पाए गए हैं, आप कैसे एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं? जी मुनीब साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि बेसिकली जो सुलेमान शहबाज साहब के पास बेसिकली उनके अकाउंट्स में लैंडेड अमाउंट्स हैं, अलेज ये की जा रही थी कि वो उस क्रिमिनल एक्ट जो कि शहबाज साहब के ऊपर अलेज किया जा रहा था उन्होंने कमिट किया, यानी वो जो ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करते थे उसकी बेसिस पर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस अलेज की गई थी, और ये कहा गया था कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो हैं वो सुलेमान शहबाज के साथ, तो उनको कभी आप अलहदगी से देखे नहीं जा सकते थे क्योंकि दिस वाज द टोटल एलिगेशन, और ये एलिगेशन आइसोलेशन में नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि एलिगेशन जो थी वो नैब की इन्वेस्टिगेशन के साथ भी उसका ताल्लुक है, एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस के साथ भी उसका ताल्लुक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ताल्लुक उसका एसेट रिकवरी यूनिट के साथ है। अब एसेट रिकवरी यूनिट ने जब एनसीए को और यूके गवर्नमेंट को अपनी बताया कि हम क्रिएशन किस चीज़ की हैं और किस लिए क्रिएट किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इल गॉटन मनी हमारी पाकिस्तान से ट्रांसफ़र की गई है यूके के अंदर और वहाँ पे लैंडेड है उन अकाउंट्स में, तो वो सुलेमान शहबाज का कोई एक अकाउंट नहीं था। Whosoever was associated with सुलेमान शहबाज, जिस पे ये एलेज था कि शहबाज साहब के क्रिमिनल एक्ट्स के नतीजे में बिकॉज ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर वो होल्ड करते थे, तो उनके ऑफिस को मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके जो पैसे कमाए गए वो सुलेमान शहबाज के अकाउंट में गए। तो इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन जो थी टोटली की गई, यानी उस इन्वेस्टिगेशन में अगर आप एक सेकंड रुक जाएं, एक तो ये ऑर्डर आप कह रहे हैं कि इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता, सुलेमान साहब के अकाउंट्स को अगर फ्रीज किया गया तो फिर उसका ताल्लुक डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब से हो जाता था क्योंकि यही प्रिजम्पशन थी कि शहबाज शरीफ साहब के क्रिमिनल एक्ट से किया गया पैसा अलेजिडली सुलेमान शहबाज के अकाउंट में आया। ये ऑर्डर मौजूद है, सबको पता है। लेकिन एक बात है, जो एआरयू ने, जो एसेट रिकवरी यूनिट ने लिखा है वो जवाब है उन क्वेरीज का जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनसे पूछा। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर नेशनल क्राइम एजेंसी किसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इट्स अ प्रोटोकॉल, वो पूछेंगे खासतौर पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस का, और वो जवाब जो कि एआरयू की जानिब से दिया गया है उसकी अगर आप आखिरी सतर पढ़ें
तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हम फर्दर भी आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टिगेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन यूके। वो ये नहीं कहा गया कि यहां के केसेस या यहां पर जो मामलात हैं उनका उससे ताल्लुक है। आप कह रहे हैं यहां वाले केसेस भी हैं, वो उनमें भी फारिग हो गए, बरी जिम्मा हो गए। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो यहां पर केसेस है उन केसेस की टोटल स्टोरी क्या है। यानी यहां पर ये केसेस हैं कि यहां से ये पैसे लंदन भेजते हैं, एक आफ्ताब महमूद नामी शख्स को पकड़ते हैं जो यूके सिटीजन है, उसको लाकर यहां पर एक अप्रूवर के तौर पे उसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं। वो डेविड रोज की स्टोरी में जाता है। डेविड रोज का अखबार डेली मेल इंग्लैंड का है, आफ्ताब महमूद यूके सिटीजन है, उसका वहां पर अकाउंट है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट के अंदर से लैंड करती हैं और वापस आती हैं। तो हाउ ऑन अर्थ आई कैन परसीव कि वो जो इंक्वायरी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का तो मतलब ही है कि मैं ऑफशोर पैसे भेज रहा हूं और उसके बाद ईरा की प्रोटेक्शन में मैं वापस ला रहा हूं। इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर लिखा हुआ है कि ईरा के लॉज की प्रोटेक्शन के उसमें ये बताया जाता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक मलिक साहब, मैं आप इसको रिलेट करें। आप कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो केसेस हैं उनकी कंटेंशन भी यही है। नहीं, मैं आपको मुनीब साहब मैं सॉरी आपका एक सवाल रोक रहा हूं आपकी इजाजत से। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि मैं कॉग्निजेंट हूं कुछ डिटेल्स का, जिसमें मुझे वो जो अकाउंट फ्रीजिंग की जो जिस वक्त ये प्रोसेस चला, क्योंकि इंग्लैंड का लॉ है कि वहाँ पे नैब जैसे कवानीन तो नहीं है कि एक ही जगह पे हर चीज़ हो, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से परमिशन सीक करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो जो परमिशन सीक आपने करनी है उसमें आपने सेट ऑफ एलिगेशंस को क्लियरली स्टेट करना है कि आपने किन बुनियादों पर ये तफ्तीश करनी है, आपके एलिगेशंस क्या है, किस बुनियाद पर है। उसमें जो नैब के इन्वेस्टिगेशंस हैं सारे केसेस की, एसेट्स बियॉन्ड मींस, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी मेड बाय इल गॉटन मनी, पैसे जो है कि इस पैसे के साथ बनाई।